कश्मीर में विकास पर मुहर, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर घाटी में हुई बम्पर वोटिंग ने लोकतंत्र और विकास की जीत पर बड़ी मुहर लगा दी है। श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीटों पर इलेक्शन के दौरान वोटर्स का जोश हाई रहा। घाटी के मतदाताओं ने अलगाववादियों की मांग को नजरअंदाज कर इलेक्शन में बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। आम चुनाव के मतदान ने दिखा दिया कि कश्मीर में इलेक्शन का बहिष्कार बीते दौर की बात हो चुकी है। धारा 370 हटने के बाद भारत सरकार ने कश्मीर में विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। नतीजतन आम नागरिक को पहली बार नए कश्मीर का सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है। वोटिंग के दौरान नौजवानों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक में खासा उत्साह नजर आया। भारत के लोकतंत्र की ऐसी शानदार तस्वीर देख दुनिया के तमाम देश हैरान हैं। कश्मीर ने रचा इतिहास, चुनाव में बम्पर मतदान। वोटर का जोश है, विकास पर मुहर लगाई। लोकतंत्र में गहरा विश्वास, मंजर देख दुनिया हैरान। श्रीनगर बारामूला आतंक पर ताला जड़ा। बहिष्कार का दौर भी था, चुनाव बना भागीदारी का मौका। तीन 370 हटाने का असर, नया कश्मीर आया नजर। वोट की चोट गहरी, अलगाववादियों की नींद उड़ी। युवा बुजुर्ग महिलाएं घाटी में तरक्की चाहें। मैदान में कई दावेदार, जीत गया लोकतंत्र इस बार। दो 2024 में कश्मीर घाटी नए चुनावी रिकॉर्ड बना रही है, जबकि अलगाववादी राजनीति और आतंकी हिंसा का ग्राफ नीचे की ओर है। कश्मीर के मतदाताओं के जोश ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बम्पर मतदान ने कश्मीर में आए बदलाव पर मुहर लगा दी है। पहली बार यहां लोगों ने अपने वोट की ताकत को पहचाना है। अब कश्मीर के बाशिंदे संसद में अपनी मजबूत आवाज चाहते हैं। बारामूला और श्रीनगर के चुनाव में कई उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है, लेकिन चुनावी नतीजों से पहले ही मतदाताओं की बड़ी भागीदारी से लोकतंत्र जीत गया। जम्मू कश्मीर में हुए मतदान ने बता दिया कि घाटी में तरक्की ने नया शिखर छुआ है। वादी की श्रीनगर और बारामूला संसदीय सीट पर बढ़ा हुआ मतदान बताता है कि लोगों का लोकतंत्र और संसद के प्रति विश्वास बढ़ा है। कश्मीर का आम वोटर पंचायत से लेकर संसद तक अपना प्रतिनिधि पहुंचाने को उत्सुक है। मतदाताओं के जोश ने बता दिया कि आम कश्मीरी लोकतंत्र में भागीदारी कर शांत और विकसित जम्मू कश्मीर की नींव रखना चाहता है। बता दें, श्रीनगर की डल झील के पास मीर वहरीन इलाके में एक 100 वर्षीय व्यक्ति ने पहली बार होम वोट डाला। ये होम वोट पहल के माध्यम से संभव हुआ, जो बुजुर्ग या विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए डिजाइन की गई एक डोर स्टेप सुविधा है। बिल्कुल, ये हमने पहली बार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। बोलने को तो कुछ कुछ बोल सकते हैं हम, जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो आप खुद देख सकते हैं। ये जो एग्जीक्यूशन इस टाइम हो रहा है होम वोटर्स का, इट हिमसेल्फ स्पीक्स ए वॉल्यूम अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। जैसे हमने बोला, ये पहली बार हो रहा है, आज से पहले कभी हुआ नहीं है। ये
बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड, बहुत अच्छा है। ये श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ थे होम वोटर, सीनियर सिटीजन्स, पीडब्ल्यूडी जो भी थे, उनके लिए अरेंजमेंट किया गया है। बहुत अच्छी तरह स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहा है। ये तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए प्रोविजन रखा हुआ है। ये जो सर्विस जो है प्रोवाइड की गई है, ये तो वैसे सर्विस जो है ये तो नॉर्मल जो है हमारा ये जो जनरल पोलिंग हो रही है 13 को, उनके लिए भी रखी गई है। बट उससे बढ़ के स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन हैं, इनके लिए अलग से रखा गया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब श्रीनगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और चुनाव बहिष्कार के नारों का केंद्र बना रहता था, जबकि इस बार इन इलाकों में सियासी नारों की गूंज और रैलियों की हलचल नजर आई। इससे भी अधिक जोश बारामूला की हवा में नजर आया। कल तक बहिष्कार के नारे लगाने वाले लोग आज मतदान के लिए कतार में खड़े नजर आए। शुक्र अल्लाह का है कि अमन अमान में किसी डोंस दबाव के बिना वोटिंग हो रही है। ये मुझे लगता है पहली जीत है डेमोक्रेसी की। इसे कहते हैं ना, डेमोक्रेसी की जीत, नंबर 1। नंबर 2, हम भी निकले इस तरह, हर एक आम आदमी निकलता है, हमें भी कोई दबाव नहीं, उनको भी कोई दबाव नहीं। मेरी अपील होगी उनसे, अपने वोट का हक इस्तेमाल करिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी वोट डालने के बाद लोकतंत्र के पर्व पर खुशी जताई। हालांकि साथ में वो राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं भूले। बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूँ। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहाँ ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को, इन्होंने इन 2 दिनों में बंद कर रखा है। एक तरफ से ये कहते हैं कि इलेक्शन बहुत आज़ादी से हो रहा है, तो मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे। मतदान केंद्रों पर वोटरों का सैलाब का ये बदलाव अनायास नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद सही मायने में यहाँ के लोगों ने नया कश्मीर देखा, लोकतंत्र की ताकत और उसकी गहराई को समझा। विधानसभा भंग होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में पंचायतों और शहरी निकायों ने लोकतंत्र की अलख को जगाए रखा। यहाँ पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई, पंचायतों को उनके अधिकार मिले और इसका ही असर ये रहा कि ग्रामीण विकास की गति तीव्र हुई। प्रशासनिक सजगता और पंचायतों की सक्रियता से पहली बार लोगों को विश्वास हुआ कि वोट की ताकत से वो अपना नसीब खुद लिख सकते हैं। यही वजह है कि मतदाता न केवल खुलकर बाहर आए बल्कि अधिक से अधिक मतदान भी किया। अब कश्मीर के भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जिस तरह मतदान हुआ, इसे सफल मतदान या सफल चुनाव कहा जाएगा। निश्चित तौर पर इसके बाद विधानसभा चुनाव की मांग उठने लगी है। घाटी में शानदार मत प्रतिशत से खुद पीएम मोदी भी खुश हैं और उन्होंने असेंबली इलेक्शन की मांग पूरी करने का भरोसा भी दिलाया है। आज जो कश्मीर लोकतंत्र के पर्व में बड़ा भागीदार बना है, उसके पीछे कश्मीरियों की कोशिश और उम्मीद भी छिपी है। आम महिलाओं से लेकर छात्राओं तक ने इस इलेक्शन को अपनी जिंदगी का बेहद अहम पल करार दिया है। कश्मीरियों को भरोसा है कि जल्द यहां तरक्की की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी। कुछ स्थानीय राजनीतिक दलों ने चुनाव में 370 से लेकर पाकिस्तान के मुद्दे को खूब उछाला, पर लोग शांति, रोजगार और विकास के प्रति अपनी अपेक्षाएं रखते रहे। इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए वोट किया। लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि चुनाव में उनकी भागीदारी जल्द विधानसभा चुनावों की राह भी खोलेगी, और ये उम्मीद बेमानी नहीं है। कश्मीर के चुनाव में लोगों की बड़ी भागीदारी देख खुद पीएम मोदी ने अपने भावी इरादे जाहिर किए। अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे।
जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के साथ ही स्पोर्ट्स और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर मुझे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। मतदाताओं ने बिना हिचक कहा कि ये लोकतंत्र में आस्था की पुष्टि के लिए वोट डाल रहे हैं। वोटरों ने भारतीय नागरिक के रूप में अपनी गरिमा और सम्मान की बात की। आम कश्मीरी का कहना है कि केंद्र सरकार ने हमारे मुद्दे सुने और अविश्वास की दीवार तोड़ दी। कश्मीरी महिलाएं आज के माहौल से बेहद खुश हैं। उनका कहना है धारा 370 हटने से पहले वो घुटन की जिंदगी जी रहे थे। उनके बच्चों को सड़कों पर निकलते वक्त डर लगता था, लेकिन अब वो पहली बार आजादी और सुरक्षा को महसूस कर रहे हैं। राशिदा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वादियों में जो खुशबू आई है, जो खुशियाँ आई है, क्या महसूस होता है? नहीं, बिल्कुल 370 हटने के बाद तो हमें बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है कि एक वो कहते हैं ना वो कि एक बंदिश, एक सौ बंद चीज़ें बंद पिंजरे में एक वो परिंदा रखा है, वैसे हम लोगों को शायद रखा था इन्होंने। तो जो 370 से पहले, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ दहशतगर्दी का माहौल था, तो जब कभी ये गिलानी की बात होती थी हड़ताल होता था, कभी कैलेंडर निकलता था। आजकल आपको वो ना कैलेंडर दिखाई देगा, ना गिलानी की वो काल दिखाई देगी और ना हड़ताल दिखाई, ना स्टून पेल्टर जो मतलब इस वक्त छोटे छोटे बच्चे हमारे उस टाइम निकलते थे, पत्थर फेंकते थे, उनको पैसा मिलता था दहशतगर्दी की तरफ से, तो खुश होकर वो पत्थर फेंकते थे। आजकल वो माहौल ही नहीं। वो बच्चा आजकल बोलता है तो मेरे हाथ में उस वक्त कागज़ और कलम और कंप्यूटर होना चाहिए था। मैं तो मेरे भी बच्चे हैं माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, मगर जब बच्चे निकलते थे ना घर से तब तक माँ सांस भी नहीं लेती थी पूरा, जब तक वो बच्चा वापस नहीं आता था घर। आज तो ऐसी हालात है, शुक्र है खुदा का कि यहाँ से जाते हैं फिक्र भी नहीं रहती है कि अल्लाह पे भरोसा है कि वापस आएगा घर। बता दें कि मतदान से पहले कश्मीरी छात्राओं ने मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से दी गई सुविधाओं की तारीफ की और लोगों से ज्यादा तादाद में मतदान में भाग लेने की अपील की। इन छात्राओं की अपील का असर चुनाव के दिन देखने को मिला। मैं एक वोट की कीमत बताना चाहती हूँ कि मैं लेडीज से ये बोलना चाहती हूँ कि उनका वोट जो है वो बहुत कीमती है। वो आए और अपना वोट, अपना कीमती वोट जिसे भी दे, लेकिन पिंक पोलिंग स्टेशन पे वोट दे। 1987 के बाद कश्मीर ने लोकतंत्र का सबसे बुरा दौर देखा। जन भागीदारी के अभाव में चुनावी राजनीति कुछ घरानों के इर्द गिर्द घूमती रही। पाकिस्तान परस्त तत्वों और अलगाववादियों की चेतावनी के कारण लोग खुलकर चुनावी भागीदारी से बचते रहे। लेकिन अब परिस्थितियां भिन्न हैं और अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर में पहली बार बड़ा चुनाव हुआ। शांतिपूर्वक माहौल के कारण मतदाता अब अपनी अंगुली की स्याही नहीं मिटाते, बल्कि बड़े उत्साह से दिखाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। इसका श्रेय 5 वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में जीवन के हर क्षेत्र में आए बदलाव को दर्शाता है और उसकी नींव 5 अगस्त 2019 को रख दी गई। आतंकियों और अलगाववादियों के पूरे तंत्र पर चोट की जा रही है। राष्ट्रवाद और अलगाववाद के बीच के ग्रे जोन को नष्ट कर दिया गया है। चुनाव में कश्मीर के मतदाताओं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे कश्मीर में विकास पर मुहर ये साफ दिखाई पड़ती है। कश्मीर के चुनाव में लोगों की बड़ी भागीदारी के पीछे सबसे बड़ी वजह धारा 370 का हटाया जाना रहा। कई दशक तक सियासी फायदे के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने आम कश्मीरी को गलतफहमी में रखा। लोगों को डराया गया कि अगर धारा 370 हटाई गई तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जब भारतीय संसद ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस कानून को रद्द किया तो कश्मीर में तरक्की के असली रास्ते खुले। पंचायत से लेकर नगरीय इकाइयों के जरिए कश्मीर में विकास की धारा बह चली। नतीजा देख आम जनता लोकसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए भारी संख्या में निकल आई। घाटी में हुआ लोकसभा चुनाव अपने आप में इतिहास बना।
क्योंकि इलेक्शन के दौरान बहुत से मतदाता ऐसे थे जो आयु में 50 वर्ष के आसपास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने पहली बार वोट डाला। नए पुराने आतंकियों के स्वजन भी वोट डालते हुए नजर आए। प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के नेता अब चुनावी राजनीति में भागीदारी की जगह रख रहे हैं। यही वो तत्व थे जो कभी बहिष्कार के नारे लगाते थे। इस बदलाव से लोग गदगद हैं। आज खुशी से मतदान करते कश्मीरी बखूबी जानते कि इस बदलाव की नींव धारा 370 को हटाकर ही रखी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली के दौरान कहा कि कई सियासतदान धारा 370 को हटाने के खिलाफ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व ने राष्ट्रहित में फैसला लिया। ममता दीदी कहती है, कांग्रेस कहती है, सिंडिकेट कहती है धारा 370 न हटाई। मैंने पूछा पार्लियामेंट में क्यों न हटाए, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, नरेंद्र मोदी का। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर पूरे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। जम्मू कश्मीर पहुंचे अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए जनता के सामने कहा कि एक देश में 2 विधान मान्य नहीं होंगे। सियासी फायदों के लिए कुछ नेताओं ने कानूनी मसलों में कश्मीर को भारत से अलग बनाए रखा। आम जनता को बहकाया गया कि ये घाटी के फायदे के लिए है, लेकिन जब उसी धारा 370 को खत्म किया गया तब कश्मीर के लोगों को असली जन्नत नजर आई। श्यामा प्रसाद जी ने नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैं 2014 में आया था, तब यहां पर ये नारा हम मांग के रूप में बुलाते थे, और आज ये नारा गर्व के साथ हम सिद्धि के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि धारा 370 समाप्त। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा गगन को छू रहा है। भाइयों बहनों, गगन को छू। और श्यामा प्रसाद जी ने जो बलिदान दिया, प्रेमनाथ डोगरा जी ने जो आंदोलन किया, वो आंदोलन को आज परवान चढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव सब लड़ रहे हैं, पर जीत लोकतंत्र रहा है। लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास की जीत है। आवश्यक है कि विश्वास की इस भावना को और मजबूत किया जाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, और ऐसे में आम लोगों की तंत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ये चुनाव जल्द हो। लोकसभा चुनाव की सफलता देख फारूक अब्दुल्ला भी विधानसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार बता रहे हैं। फाइनल होगा जनाब, और जो ही अमरनाथ यात्रा हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूं कि यहाँ पे इलेक्शन होगा। आप तैयार हैं उसके लिए? अरे आज देख नहीं रहे हो, हम तो सालों से तैयार हैं, वो तैयार नहीं है। उनको और ABC नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल बीजेपी कश्मीर में चुनावी राजनीति में नहीं है, पर शायद वो विश्वास की कड़ी को और मजबूत बनाकर ही चुनाव के अखाड़े में कूदना चाहती है। नए चेहरों और नए दलों की भागीदारी से साफ है कि आमजन को ये बदलाव रास आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भारी मतदान साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, विशेषकर युवा, चाहते हैं कि संसद में उनका प्रतिनिधि मजबूती से अपनी आवाज रख पाए।
दरअसल कश्मीर में आम जनता को पहली बार लोकतंत्र का एहसास हुआ है। लोगों ने पंचायतों और नगर निकायों के प्रतिनिधियों को देखा है कि वो कैसे काम करते हैं। इससे लोगों का चुनावी राजनीति में विश्वास बढ़ा है। लोगों को लगता है कि अगर एक सरपंच अपने क्षेत्र में 50-60 लाख रुपए का काम करा पा रहा है तो सांसद पूरे क्षेत्र की स्थिति बदल सकता है। ऐसे में कश्मीर की खुशहाली के लिए वो कोई अवसर अब चूकना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके लिए लोकतंत्र के महापर्व से बढ़कर कुछ नहीं है। बारामूला और श्रीनगर लोकसभा सीटों पर हुए मतदान में वोटिंग के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए। संसदीय चुनाव में इस भारी मतदान को बुलेट की राजनीति पर मतपत्र की राजनीति यानी बैलेट की राजनीति की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने 3 दशकों से अधिक समय तक जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया था। जम्मू कश्मीर में लोग हिंसा की धमकियों के बावजूद भी बड़ी तादाद में मतदान करने उतरे। सभी स्थानीय लोग चाहते हैं कि उनके रोजगार, विकास जैसे मुद्दों को उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संभाला जाए। इस का इंतजार हो रहा है कि विधानसभा चुनाव कब हों, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जल्द होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सितंबर महीने से पहले करवाए जाने हैं। ये बात भी आपको स्पष्ट कर दे तो कुल मिलाकर कश्मीर में अब इंतजार होगा विधानसभा चुनाव का, और कश्मीर में जो विकास हो रहा है, लोगों का उत्साह है, इसका सीधा सीधा असर पीओके पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है।